हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है जो, और जिनके बीच में लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, या जिनके बीच में ना के बराबर बात हो रही है, ओके, उनके लिए रहेगी ये रीडिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जो, किसी भी तरीके की अगर रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन है तो उन सभी के लिए इस वीडियो में कोई ना कोई मैसेज रहेगा, लेकिन इसे आपको एज अ जनरल प्रिडिक्शन वॉच करना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में ही बोलती हूँ, ओके। क्योंकि कलेक्टिव लियोज की रीडिंग होती है, सबके लाइफ की अलग सिचुएशंस होती है, सबका रिलेशनशिप किसी ना किसी अलग प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, ओके। इसीलिए उतना ही बातों को लीजिएगा जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप लियोज है, सिंह राशि वाले हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थी और था पे फोकस नहीं करना है क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, ओके। तो चलिए देखते हैं 16 से 28 फरवरी के बीच में लियोज के पार्टनर्स की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस कैसे रहेंगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन की सिचुएशन में। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, ओके, एजुकेशन से रिलेटेड, मोबाइल नंबर चेक करवाना चाहते हैं, नाम की स्पेलिंग चेक करवाना चाहते हैं, मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, बेबी नेम सजेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जो कि वीडियो में व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। देखिए लियोस, ये दो कार्ड जंप होके आए हैं जो कि थर्ड पार्टी और अनफिनिश्ड बिजनेस का है, ओके। तो इसको मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया। एक ये भी जंप होके आया है, रीयूनियन का कार्ड। देखिए, वाओ, बहुत बहुत अच्छी बात है। होप, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, अगर आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है या वन साइडेड ही सेपरेटली मैरिड से आप डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत शदीद इच्छा है आपसे रियूनियन करने की, बात करने की, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है आप जिससे भी डील कर रहे हैं उनके स्पाउस ने, अगर ऑलरेडी मैरिड है वो पर्सन, उनके स्पाउस ने कहीं ना कहीं उनको बच्चों का वास्ता देकर उन्हें रोक दिया है, ओके। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर बहुत बहुत हाई चांसेस है रियूनियन होने के, क्योंकि अभी भी होप उनके मन में बाकी है। इन एंड आउट की एनर्जी है, आपके तरफ नहीं, अपने ही अंदर। कभी तो ये सोचते हैं कि आपकी तरफ आए, कभी सोचते हैं कि नहीं, नहीं जाना ही सही है, सामने वाले की भी बेहतरी के लिए और अपनी भी बेहतरी के लिए। यहाँ पे कुछ लियोस के पार्टनर ने तो ऐसा कुछ किया है कि अपनी बेकार छवि बना के आपकी लाइफ से गए हैं कि कल को अगर मीन्स की परिस्थितियाँ अगर इस कनेक्शन के फेवर में रही तो मैं जाऊँगा या जाऊँगी, ओके। लेकिन अगर मैं इनकेस नहीं आ पाता इस रिलेशनशिप में दोबारा, या नहीं आ पाती, तो एटलीस्ट मेरे पार्टनर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, एक नफ़रत के साथ। क्योंकि मन में प्यार लिए तो एक होप हमेशा ही रहेगी कि शायद कल को सब सही हो जाए और वो वापस आ जाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ स्टूपिड रीजंस बना के, अपनी एक बेकार छवि बना के, अपने आप को बुरा साबित करके इस रिश्ते में फिर दूरियां क्रिएट कर ली है। यस, किसी तरीके का सेलिब्रेशन इस रियूनियन का ही, ओके। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, आप दोनों सेपरेटली रह रहे थे,
ओके, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी रियूनियन होने के चांसेस देख रही हूँ मैं। लाइक कि जैसे कि आप दोनों मैरिड है, ओके, कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही हो, कुछ मनमुटाव चल रहा हो, तो मैं देख रही हूँ किसी लेवल पे प्रेगनेंसी की न्यूज़ की वजह से या बच्चों की वजह से ही आप दोनों फिर से एक होएंगे। और अगर बच्चे नहीं भी है बीच में, तब भी मैं देख रही हूँ कि फिर से चाहत है एक दूसरे के साथ आने की, क्योंकि शायद किसी ना किसी की गाइडेंस की वजह से या किसी साइन की वजह से आपको ये शो होगा कि एक और चांस रिश्ते को दिया जाए। आपको अगर ऐसा लग रहा है लियोस कि आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। उनकी बातों से आपको ज़रूर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अपनी सारी स्थितियाँ बताई थी, ओके। और ये ज़्यादातर मैं देख रही हूँ, अगर आप किसी एयर साइन वाले से डील कर रहे हैं ना, तो उनके साथ चांसेस ज़्यादा है, लाइक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अगर है तो, ओके, कि इन्होंने आपको समझाना चाहा इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो, ओके। अगर ये मैरिड है तो, आप भी मैरिड है तो, या फिर सिंगल ही है, तो इन्होंने आपको अपनी बातें समझानी चाहिए, बातें रखी भी, लेकिन कभी कोई मजबूरी आ जाती है, कभी कोई मजबूरी आती है। अब इनको खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर मैं लियोस के पास जाता हूँ या जाती हूँ, अपनी बातें बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा लियोस मुझे यही सोचेगा कि मैं रीजंस दे रहा हूँ इस रिश्ते से बाहर जाने के लिए, तो इसीलिए ये साइलेंट हो गए हैं। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि मैंने खुद को ही बुरा बना के कहानी से निकल गया, ऐसे सा ही कुछ हुआ होगा आपके साथ। लेकिन सारे ही सूरतों पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर की एनर्जी है बेशक थोड़ी स्लो है, लेकिन इनके थॉट में अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं किया है। यस लियोस, गिव अप नहीं किया है। इनकी बहुत चाहत है रियूनियन करने की। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको चेस करेंगे या बहुत डेस्परेट होंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने इसे विधि का विधान समझ के कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस होप से इन्होंने इस टाइम पे खुद को रोका हुआ है, खुद पे वर्क कर रहे हैं। अगर कुछ भी इनके अंदर कमी रही है, आपने कभी कुछ इन्हें बोला है, खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद की परिस्थितियों पे वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आएंगे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता है ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, ओके। कि मैं बार बार अपने लियोस के पास जाता हूँ या जाती हूँ, ये रीज़न है, वो रीज़न है। तो अब मुझे रीज़न लेके नहीं जाना है, सॉल्यूशन करके ही जाना है। हालांकि प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, लेकिन हाँ ये रहेगा कि मैं अगर रिश्ते के रिलेशनशिप में 90-100% दे रहा था या दे रही थी, बीच में प्रॉब्लम्स के चलते 40% 30% में भी देने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं फिर से उस 80-90% में वापस आ सकूं, इतना तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके जाऊं। ये नहीं है कि ये आपको समझते हैं कि आप इनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, लेकिन खुद को गिल्टी महसूस करते हैं, खुद में ये गिल्टी फील करते हैं कि बार बार आज मेरे करियर में प्रॉब्लम हो रही है, आज मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, आज मुझे इसमें इशू हो रहा है, आज इस महीने ये प्रॉब्लम हो गई, इस दिन ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं खुद भी। इनको हमेशा ये डर सताता है कि कहीं ना कहीं इन वजहों से आज नहीं तो कल झगड़े होंगे ही होंगे, और बहुत सारे झगड़ों को फेस किया भी होगा आपने, क्योंकि इनकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्ड रहा होगा कि इन्होंने ना ज़्यादा कुछ आपको एक्सप्रेस नहीं की है अपनी प्रॉब्लम, कि नहीं बिज़ी था, बिज़ी थी, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे बोल के टाल दिया होगा। एक टाइम पे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की होगी, लेकिन वो भी बहुत कम डिस्कस की है आपके साथ। यस, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस, कुछ समझ में ना आना, बहुत स्टकनेस आ जाना, सिर्फ इस रिलेशनशिप में नहीं, ओके। कहीं ना कहीं आप सोचेंगे, इनकी बातें पास्ट में ऐसी रही होगी कि आपने मतलब कि आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा आपके माइंड ने कि शायद सब चीज़ों की वजह मैं ही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। जब भी इंसान फाइनेंशियल लॉसेस से, करियर लॉसेस से गुज़रता है ना, एक टाइम पे इंसान आके प्यार नहीं समझ पाता, प्यार की फीलिंग्स, जज्बात, बातें नहीं समझ पाता, चाहे वो कितना भी रोमांटिक क्यों ना हो,
उसे यही होता है, क्योंकि देखिए यथार्थ यही है कि पैसों से ही सब कुछ है। तो रीयूनियन के चांसेस हैं यहाँ पे। सेलिब्रेशंस भी देख रही हूँ मैं, अपने रीयूनियन को सेलिब्रेट करते देख रही हूँ। किसी फ्रेंड की वजह से, किसी फ्रेंड की हेल्प की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, किसी की गाइडेंस की वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आपको लगता है कि किसी से बोलने से आपका सब सही हो जाएगा, ठीक है, तो आप ले सकते हैं किसी म्यूचुअल फ्रेंड की हेल्प, और शायद आपकी पार्टनर भी लेना चाहते हो। यहाँ पे टीम वर्क को रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रही, कहीं ना कहीं एक पिच पे नहीं आ पा रहे हैं आप। तो अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा अप डाउन चल रहा है ना लियोज, तो यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स आपको भी यही राय है और लियोज आपको भी यही राय है कि थोड़ा सा गो विद द फ्लो चलिए, कम बातचीत करिए। अगर आपको या आपके पार्टनर को किसी को भी स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा स्पेस में आ जाइए, कोई बात नहीं। बेहतर है ना कि रिश्ता टूट जाए तो थोड़ा सा गैप दे दे हम। यहाँ पे जो साइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एरीज, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेट इम्पॉर्टेंट है 3, 5 और 6। किसी तरीके के बर्डन को ये रिलीज तो करना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी नहीं कर पा रहे। बातों को भूलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं भूल पा रहे। एक्शन लेंगे कि नहीं देखते हैं। रिश्ते की स्ट्रेंथ को अगर भाप के, याद करके अगर आगे बढ़ा जाए तो यस, ये रिश्ता फिर से बखूबी निभाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पैशनेट है आपकी तरफ, आपकी फिजिकल अट्रैक्शन से भी, आउटलुक ब्यूटी से भी और इनर ब्यूटी से भी। और कहीं ना कहीं लियो के कार्ड में ही लियो आया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में भी लियो कहीं ना कहीं हो, सन या मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है, या फिर उनकी एनर्जीज इन दिनों लियो की तरह ही रहे, आपकी तरह ही रहे, कि शायद अगर अलग पिच पे थे तो दोनों एक ही पिच पे आ जाए, आपकी बात ये सुने समझे। रिश्ते को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे दिख रहा है, ये भी लियो का ही कार्ड है। कहीं ना कहीं फिर से फायरी एनर्जी यहाँ पे वापस आ सकती है। यस, करियर फोकस्ड मैं देख पा रही हूँ, तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लियो। ये चाहते हैं कि आप समझे इस चीज़ को, तो फिर चीज़ें सही हो सकती हैं। चलिए एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में, मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से कार्ड निकालूंगी। इन 60 डेज, इन 1 मंथ, बॉटम ऑफ द डेक में इन 1 मंथ का है। चलिए देखते हैं एडवाइस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है लियोस, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे न्यू है, तो मैंने 2025 की वार्षिक राशिफल भी डाउनलोड कर दी है, लव रीडिंग भी और पूरी की पूरी वार्षिक राशिफल भी। नो, किसी चीज़ के लिए नो का आंसर आया है और बॉटम ऑफ द डेक में यू आर रेडी है। ओके, बाय लियोज।